दोस्तों हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चार्ट मिहिर वोरा ने पोस्ट किया है एक्स पे और उन्होंने ये दिखाया कि जो पिछले बुल रन्स रहे हैं, जैसे 1979 टू 1985 या फिर 1988 से 1994 तक या फिर 2001 से 2008 तक और बाद में अ, 2014 से स्टार्ट हुआ। तो वो ये बता रहे हैं कि हर बुल रन में पहले या तो फर्स्ट बुल रन जो उन्होंने दिखाया उसमें 4.5 गुना मार्केट बढ़ी, अगले में 9 गुना मार्केट बढ़ी, अगले में 6.5 गुना मार्केट बढ़ी और इस बार वो बता रहे हैं कि 3 गुना मार्केट बढ़ी है। तो इसका अगर अ, हम डिटेल में ये टेबल देखें तो 2016 से करीबन 3 गुना हम बढ़े हैं और 8 साल में बढ़े हैं। ऑफ कोर्स उसमें बीच में कोविड भी आया। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है सब जगह जो नैरेटिव है, जो बात हो रही है कि भई बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ गई। तो इसको देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछले 4 जो मेजर बुल रन्स हुए हैं सेंसेक्स में, इंडियन मार्केट में, उनके मल्टीप्लायर से और पर ईयर अगर हम उसमें देखें गेन, तो बहुत ही कम गेन हुआ है इस बार, 2016 से 2024 में। तो या तो बहुत ज़्यादा गेन की संभावना है अगर कोई रियली एक जिसे बबल लाइक बुल रन अगर बनना है तो। और नहीं तो फिर वो जो पहले वाले बुल रन्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से बबल फॉर्मेशन हुई थी, जो इस बार नहीं हुई है। तो दोनों तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिकेशन आपको ये आ रही है कि ना तो बाज़ार ज़्यादा यहाँ से गिर सकता, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है। और बढ़ने के लिए पूरी जिसे कहते हैं कि एक स्पेस अवेलेबल है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी एकदम से रिवर्स हो जाए लेट्स से एफआईआईज़ की और डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी चलती रहे, तो ऊपर जो जाने की स्पेस है वो काफ़ी है इसका मतलब। अब वो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहें कि भई ऑलरेडी हम फेयर वैल्यू पे हैं, तो मार्केट में वैल्यूएशन की मेरे हिसाब से कोई ख़ास वैल्यू नहीं है क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड भी हो सकती है फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम और ये वैल्यूएशन भी हर दशक से चेंज होती आ रही है। पहले 10 या 15 की प्राइस इक्विटी के रेशियो के बीच में मार्केट चलती थी, फिर वो 15-20 हो गई, फिर 20-25 हो गई, अब 25-30 हो गई। तो ये पैराडाइम चेंजेस बिल्कुल एक डेकेडल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि पैसा इतना छप रहा है कि वो नेचुरल जो एवरेज प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, वही बढ़ती चली जा रही है। सो मैं ज़्यादा वैल्यूएशन को तवज्जो नहीं देता हूँ इसीलिए। लेकिन लिक्विडिटी फ्लो बिल्कुल की है और लिक्विडिटी फ्लो के हिसाब से अगर लिक्विडिटी फ्लो आती है, तो आपके पास अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिससे ऐसा लगे कि भई ये आगे पॉसिबल ही नहीं है बढ़ना या बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ना पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। आप अगर एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे तो 1980s में जापान में जो हुआ, वो भी पॉसिबल है और जो यूएस मार्केट्स में हुआ 80s और 90s में वो भी पॉसिबल है और जो कई कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है कि फ़ेजेज़ ऐसी आई हैं 5, 10, 15 साल की, जहाँ पर ऐसी मार्केट में मूव्स आई हैं व्हिच वर नॉट एक्सप्लेनेबल। तो हमें हम इसमें फँस जाते हैं कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये अगर मार्केट का लेवल है तो क्यों है ये? ये इस वैल्यूएशन की वज़ह से है, इस ग्रोथ की वज़ह से है। बट मार्केट डज़न्ट लुक फॉर ऑल दिस अगर जब फ्लो आता है तो फिर वो फ्लो आता है और वो कहीं का कहीं ले जा सकता है मार्केट को। तो वो आप ध्यान में रखिए और मेरे हिसाब से आज की डेट में मार्केट कोई भी ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है मेरे हिसाब से। तो ना ज़्यादा गिरने का रिस्क है बहुत ज़्यादा और ऊपर की बहुत स्पेस अवेलेबल है। थैंक्स।